हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो कल रात में आपको अंधेरे में दिखाया था, यहाँ जोया पापा ने सफाई करी तो सामने जो लकड़ी दिख रही है ना, वहां से पूरी सफाई की है। बहुत एक बोरी भर के कचरा निकला है। और ये हिस्सा, इतना सा पार्ट देखिए जहाँ पर्दा है ऊपर टांग दिया है, वहां से लेके इतना बाकी तो मैंने सारा साफ कर दिया था। लेकिन बस इतना सा हिस्सा साफ करने में बहुत टाइम लगा और बहुत मेहनत लगी। पूरी लकड़ी इधर जहाँ पर ये बेंच रखी है यहाँ पर जो है पापा ने रख दी थी, सब खाली किया। उसके बाद फिर वहां की धुलाई की और धुलाई करने के बाद फिर सब लकड़ी रखी वहां पर। तो अभी मैंने आपको बताया था या तो मैं रख लूंगी और अगर जोया पापा का रखने का हो तो वो रख लेंगे। तो ये सामान ऐसा है कि मैं रख सकती हूँ, जोया पापा की जरूरत नहीं है तो मैं वही अब रखने आई हूँ। आज है जुमरात और जुमरात के दिन पूरा कंप्लीट साफ साफ हो जाएगा। तो बहुत ये पार्ट था, बहुत जो मैंने पार्ट किया था साफ वो भी बहुत मेहनत वाला था, वहां भी बहुत कचरा था। और बस जोश जोश में आके कर लिया और ये भी जो है पापा ने कर लिया। और जब मैं तो सो रही थी जब किया, मैंने यही कहा था कि मैं उठ जाती दोनों मिलके करा लेते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं कर लूंगा। तो फिर उन्होंने कर दिया। अब मैं सब ये सब एक साथ सेट कर दूंगी तो जरा स्टेज पर अच्छा लगेगा। हम लोग इस हिस्से को स्टेज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले स्कूल खुला था और अब स्कूल दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है। तो ये है स्टेज और यहाँ पर प्रेयर होती थी, बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और आपको बता दूं कि मैं भी 9th क्लास से यहाँ मैंने पढ़ी हूँ। मैं 9th क्लास से, क्योंकि उससे पहले तो मैं बाहर रहती थी, मैं यहाँ रहती नहीं थी इस शहर में। तो जब आई थी तो फिर यहीं पढ़ी थी। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, मेरी फ्रेंड्स को भी मैं कॉल करती हूँ तो उन वो मेरी पिक्चर या फोटो देखते हैं तो उनको भी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बस मतलब ये स्कूल इतना अच्छा स्कूल था, इतना इतना अच्छा कि सब मतलब यादें हैं, इतनी इतनी सारी यादें हैं और सब बहुत अच्छी हैं। तो मेरी फ्रेंड है वो सब अगर वीडियो कॉल करती हैं फिर वो देख दिखाती उनको जो मेरे टच में है, तो वो उनकी यादें ताजा हो जाती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर स्कूल के दिन किसे नहीं अच्छे लगते हैं। आप भी जब अपने स्कूल के दिन याद करते होंगे, अपने फ्रेंड को याद करते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। बस यही है कि अब वो तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी फीलिंग आ जाती है ऐसी, जैसे अभी आपसे बात कर रही हूँ और ये स्टेज नाम से फीलिंग आ गई कि हम लोग यहाँ पर प्रेयर करते थे और प्रेयर में भी मैं खड़ी होती थी, मेरी फ्रेंड खड़ी होती थी। तो मेरी आवाज ज्यादा सुरीली अच्छी नहीं थी, मेरी और फ्रेंड बहुत अच्छा प्रेयर करती थी, लेकिन मैं उनका साथ दे देती थी, बस इतना था उनके साथ, क्योंकि मेरी आवाज बहुत ज्यादा पैनी है इस वजह से। तो जोया भी आ गई हैं, जोया बोर हो रही थी, जोया देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, तो वो भी मेरी हेल्प कराने के लिए आ गई हैं। और जोया के पापा को अभी मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अभी उनको मालूम होगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को मतलब अ, चारों तरफ सब साफ सुथरा रहे, फिर चाहे जितना फैलावा चाहे जितना रहे, लेकिन साफ सुथरा फैलावा रहे तो वो तो बर्दाश्त हो जाता। बच्चे हैं तो फैलावा तो करते ही हैं, लेकिन सफाई होना चाहिए। तो अब जो है पापा बहुत खुश हैं कि पूरा सब साफ साफ हो गया। अब तो आसानी से रोज रोज सॉरी रोज बोल रही हूँ, हर बुध या जुमरात को धुलाई हो जाया करेगी। जुमरात को नहीं करती हूँ तो बुध को कर लेती हूँ, तो ऐसे धुलाई हो जाती है। तो यहाँ पर आ गई हैं जोया, मेरी हेल्प करा रही हैं और हैदर वहीं पर है। हैदर कमरे में है और कुछ कर रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे होंगे या ड्राइंग कर रहे होंगे। सबसे भारी ये है ग्रास कटर मशीन है, जो हमारे आपको मालूम है कितनी घास है, और बहुत घास थी पूरे फैली थी, अब तो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो मतलब है ग्रास मशीन ग्रास कटर है जो मैं इसको उठा लेती थी, लेकिन अब आज मैं उठा नहीं पा रही थी। तो मैं जोया से कह रही थी, मैं कहती इतना वेट भी मैं नहीं उठा पा रही हूँ, एक टाइम पे मैं बहुत सारा वेट उठा लेती थी। तो जोया को बता रही थी तो जोया बोली हाँ आप बिल्कुल सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। जोया को भी अच्छा लग रहा है। मैं जोया से कह रही हूँ कि अब सावन है और सावन आ रहा है और सावन में झूले डलते हैं, तो सावन में हम लोग भी झूले डालेंगे। तो जोया बहुत खुश हो रही है, सावन आ रहा है और सावन में झूले डलेंगे।
तो पहले तो ये रहता था कि घर में हर किसी घर में लकड़ी के पटरे होते थे, तो मम्मी हाल क्या हाल आसानी से झूला डलता ही था पहले। मैंने अपना बचपन देखा है, मम्मी भी मेरी झूला डालती थी। घर के दरवाजे की जो कुंडी होती थी उस पर झूला जरूर टंगता था और हम लोग झूलते थे, डलता ही था। हर छोटे यहाँ बच्चे हैं तो मम्मियाँ झूला डाल देती थी। अब तो मैंने नहीं देखा है, इतना नहीं डलता है। अब तो वो बाजार से ही वो अच्छे से प्लास्टिक के झूले आ जाते हैं, उसी में बच्चे झूल लेते हैं बचपन में। तो मैं जोया से कह रही थी अब की सावन में इंशाल्लाह हम लोग भी झूला डालेंगे। और अगर हुआ, अगर पटरे तो अपने यहाँ है लेकिन ये पटरे इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग ले आएंगे दूसरे पटरे। और जो इस्तेमाल पहले होते थे वो पटरे से डालेंगे। और मैंने बताया कि यहाँ पर डालेंगे, मैं उनको दिखाई तो जोया बड़ी खुश हो रही है, जोया को अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है। मैंने कहा जहाँ हम लोग जिस पटरे में बैठे हैं इसके भी झूला बड़ा सा डल सकता है, 2-3 बैठ जाए, लेकिन इससे रस्सी पे ज्यादा लोड पड़ेगा और जो छोटा पटरा रहेगा उससे रस्सी पर लोड नहीं पड़ेगा। इस वजह से इसको कैंसिल करेंगे और बाजार से एक लकड़ी का पटरा ले आएंगे। तो जोया तो हैप्पी हैप्पी हो गई। अभी हैदर ने ये सब नहीं सुना है, हैदर सुनेंगे तो हैदर भी हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। तो अभी इतना ही सेट कर दिया है तो यहाँ पर बैठने लायक हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो अब जोया के पापा ने भी देख लिया है। जोया के पापा देख के खुश हो गए कि हम लोगों ने सब एक सा कर दिया, सब एक सा लगा दिया। नहीं तो फिर वो लगाते, आज नहीं तो कल लगाते, जैसा कि मैंने कहा है कि वो लगाते, चाहे वो 4 दिन में लगाते लेकिन लगा देते। तो हैदर आवाज दे रहे हैं और हैदर ने फेंक दी थी पूरी पानी की बोतल किचन में। और हैदर सोच रहे थे कि मम्मा ना आए इससे पहले मैं साफ कर दूं, क्योंकि किचन में कोई पानी फेंकता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। तो हैदर के पापा ने क्या करा, मेरे आने से पहले ही जल्दी से साफ कर दिया ताकि मैं हैदर पे गुस्सा ना करूं। तो उन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया और पहले ही साफ कर दिया। लेकिन अब जो चीज मैं साफ कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता है। फिर भी मैं वो कर रहे थे, फिर मैं आई और मैंने साफ करा। अब जो है पापा बीच में आ गए थे तो फिर मैं हैदर पे तो गुस्सा कर नहीं सकती थी। इस वजह से फिर उन्होंने आधे से ज्यादा साफ कर दिया था, बाकी मैंने कर दिया था। तो गाइज ये मैं लगा रही हूँ पाउडर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और मेरा चेहरा बिल्कुल चिप्पू चिप्पू हो जाता है, मतलब ऑयली ऑयली हो जाता है। मुझसे बस बर्दाश्त नहीं होता, जहां मेरी उंगली मेरे गाल पे गई और मुझे ऑयल ऑयल दिखा तो मैं दिन में जाने कितने बार तो मैं पाउडर लगाती हूँ, क्योंकि ड्राई ड्राई रहे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है चिप्पू चिप्पू चेहरा। जो मैं आपको पहले भी ये सब चीजें बता चुकी हूँ। तो जोया के पापा गए हैं नहाने के लिए और अब वो नहाएंगे और इसके बाद जब तक वो नहाएंगे तो यहाँ मैं क्या करूंगी, मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो नहाने के बाद फिर वो खाना खा लेते हैं और खाना मैं उनको दे देती हूँ। फिर वो अपने कहीं भी निकल जाते हैं। तो बस वही आपको जैसा कि बताया है कि वो निकल गए और मैं फ्री हो गई। हैदर को ये बॉल मैंने आपको बताया था कितने बार इन्होंने बाहर फेंकी कि पूरा उसका बॉल का कागज निकल गया। तो हैदर अब धो धो के बार बार अंदर ले आते हैं और खूब खेलते हैं। उनको बॉल से खेलना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो उसी के साथ वो खेलते रहते हैं। उनको खेलना ही बहुत पसंद है। वो जोया से दिन भर कहते रहते हैं जोया खेलो जोया खेलो, फिर जोया इरिटेट हो जाती है। जोया कहती है जब देखो जब खेलना कहते रहते हो। जो को आ जाता है गुस्सा। तो अब ये इनको बॉल मिल गई ना तो वो आराम से बॉल से खेल रहे हैं। तो अब हो गई है रात और सब हो गया है काम, सबने खाना खा लिया है, चाय नहीं बनी है। अभी मैं चने की दाल का हलवा बनाना है तो वो भून रही हूँ। और मैंने थोड़ी सी इस बार थोड़ा सा क्या किया है, मैंने लिक्विड रखा है, ऐसे इसलिए रखा है ताकि मतलब जैसे दूध ज्यादा होगा तो उसमें खोया खोए का आएगा असर। तो मैंने इसलिए रखा कि भुनाई भी अच्छी हो जाए और टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसमें खोए का स्वाद आएगा। तो गाइस इस टाइम तो मैं आपको चाय बनाती हुई दिखती थी, लेकिन आज मैं चाय नहीं बनाती हुई दिख रही हूँ। आज जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी पहले, मेरा चने की दाल का हलवा बनाने का मूड है, तो आज नहीं बन पाएगा। आज इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि आज तो मैंने एक तो लाइट में बहुत परेशान किया, दूसरा वो मैंने दाल बॉईल करके और इसको अभी ये भुनेगी तो इसमें टाइम लगेगा। तो आज तो भुनने भुनने का काम है, वो भी आधा भुनने का।
आधा भुनने के बाद फिर आधा भुनेगा और उसके बाद बाकी कल भूनूंगी मैं, और कल ये बना लूंगी अगर लाइट सही रही। वैसे कल बना लूंगी, अब इतने दिन नहीं रखूंगी क्योंकि दूध में बॉईल होता है ये, तो फिर दूध में बॉईल कराए तो दूध फिर इतने ऐसे रख नहीं सकते हैं। अब वो हलवे में तो घी डल जाता है, अच्छे से भुन जाता है, तो हलवा ठहर जाता है, लेकिन ऐसे ही रख सकते हो। तो कल हलवा बना लूंगी। अभी भी मैं जब तक होगा, जब तक जग रही हूँ 12 बजे तक, रुक रुक के एकदम नहीं। तो एक तो इसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि छींटे बहुत पड़ते हैं, और थोड़ा सा मैंने खुश्क अगर मैं रखती चने की दाल तो फिर वो आसानी से भुन जाता। मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड में रखा है, लिक्विड में इसलिए रखा है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाए चने की दाल, और जब अच्छी तरह भुनेगी तो स्वाद तो ऑलरेडी अच्छा आएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वैसे तो मैं कहीं किसी से पूछ के बनाती, कहीं किसी से पूछ के बनाती, लेकिन मैंने चने की दाल का हलवा अपने मम्मी के हाथ का खाया है, तो इस बार मैं अपनी मम्मी जैसा चने की दाल का हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी चने की दाल का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी और उसमें चांदी के वर्क भी लगाती थी। तो अब अगर हलवा सही बना तो फिर मैं चांदी के वर्क लगाऊं, क्योंकि जमाने वाले मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने जमाने वाले कभी नहीं बनाए, मेरी मम्मी बनाती थी। और इस चने की दाल का रवा का बनाया था ना, तो वो भी जमाने वाला पहली बार बनाया था मैंने। मेरी मम्मी जमाने वाले सारे हलवे बनाती थी, तो अगर अच्छा बन जाएगा तो फिर मैं घर पापा से मंगाऊंगी। मेरा बहुत मन है कि हलवे में चांदी का वर्क लगा के फिर हलवा बनाऊं। तो गाइज अब देखते हैं, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, और वैसा बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो चाय नहीं बनाई अभी मैंने, क्योंकि लाइट बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से बोतल भरने को रह गई है मेरी। मैंने बर्तन तो ऐसे धो लिए थे, वहां वॉशिंग मशीन लगाई थी, जैसा कि आपको मालूम है, एक तरफ बर्तन धोते हैं, एक तरफ वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, लेकिन कपड़े भी नहीं धुल पाए। और अभी मैं सोच रही जल्दी से बोतल भर जाए, क्योंकि अगर मैंने आपसे बात करने में टाइम ऐसे ही लगा दिया, बोतल नहीं भरी, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, लाइट आपसे बात करते करते चले चले जाए, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ और अभी फिर मैं रिपीट कर रही हूँ। तो सब इंतजार कर रहे हैं, जोया पापा भी खुश हो गए, चने की दाल का हलवा। हाँ, तो अब आजकल सब रात में हलवे बनते नहीं है इतने जैसे पहले बनते थे। एक एक हफ्ते पहले महिलाएं रवा भूनना शुरू कर देती थी, एक हफ्ते पहले थी, हाँ मैं बिल्कुल सही है, एक हफ्ते पहले कर देती थी और इतना इतना हलवा बनाती थी। मेरी ममानी इतना कनस्तर भर भर के हलवा बनाती थी, मुझे याद है, बहुत अच्छी तरीके से याद है। फिर मेरी मम्मी भी बनाती थी, तो बहुत बहुत ही क्वांटिटी में बनाती थी। हम लोग तो थोड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, ज्यादा बनाते भी नहीं है। इतना हलवा बनता था कि हफ्ते भर पहले से तैयारी होती थी। कलरफुल रवे के भी बन रहे हैं, तो ग्रीन कलर का बन रहा है वही रवे का, वही व्हाइट कलर का बन रहा है, ऑरेंज कलर का बन रहा है। और चने की दाल का तो सबसे टफ हलवा रहता था, और चने की दाल का हलवा सबसे अच्छा, और चने के रवे का भी हलवा बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला है। तो पहले मैं सोच रही थी कि अब अपनी नजमा भाभी से पूछ लूं, वो भी खाना बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं वो फ्री होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि बिजी रहती है वो आजकल, तो इस वजह से मैंने नजमा से नहीं पूछा। अब नजमा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे भाई मुझसे छोटे हैं, लेकिन वो मेरी है तो भाभी, तो इसलिए मैं उनका रिस्पेक्ट से नाम लेती हूँ। तो गाइज आपसे बात करते करते इतना पानी तो भर गया, बोतल तो भर गई, बस अब ये और भर जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो घड़ा भरा है, पानी की दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो भरा रहता है वो भरा रहे, और अगर से हल्का भर जाता है तो इतनी फिर दिक्कत नहीं होती है। आज आपको दिखाया, आज जो है कि पापा ने जो सफाई की थी कल अंधेरे में, आपको दिखाया था। ये देखिए, ये महिलाओं के हाथ कैसे चलते हैं, एक हाथ से रबड़ पकड़े और एक हाथ से ये चला रही, तो ये होती है महिलाएं तो उनके चार हाथ होते हैं ना, तो वो चार हाथ भी अपना इस्तेमाल करती है। मैं सभी महिलाओं की तारीफ कर रही हूँ जो काम करती हैं, जो काम नहीं करती हैं मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ।
तो ऐसे मतलब हम लोग करते हैं, एक हाथ से कुछ, और मैं ज्यादातर करती हूँ, अगर जब यहाँ बनाती हूँ तो एक हाथ से कुछ, एक हाथ से कुछ, जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसका ढक्कन मैं वही रखे, मैं ढक्कन ढूंढ रही थी कि इसका ढक्कन कहाँ है, तो इसका ढक्कन मैं वही रखी आई। जोया रानी क्या कर रही है? तो फाइनली पानी की बोतल मेरी सारी भर गई है, बिल्कुल भी नहीं रह गई है। अब लाइट चली जाए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आज मैं थक गई हूँ, आज मैं लेटी नहीं बिल्कुल भी, कोई नहीं। मैं लेट जाती थी और लेटी तो फिर मैं चाहे जितना भी कहूँ कि मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन मुझे नींद आ जाती है। इसलिए आज मैं लेट हो ही नहीं ना, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस और थकान लग रही है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, रबड़ वो करूंगी बाहर, और अभी मैं जा रही हूँ, चाय बनाऊंगी, और चाय बना के फिर मैं कमरे में जाऊंगी। बहुत तेज गर्मी हो रही है, और मेरा पापा बता रहा है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और इतनी तेज गर्मी हो रही है, जो बारिश हुई उसकी बूंदे भी गर्म थी। तो आज वो जल्दी आ गए, 8:15 बजे घर आ गए, कहते बाहर खड़ा नहीं हो जा रहा। तो मैं कहती देखो हम लोग किचन में कैसे खड़े होते हैं, तो जरा पापा इसका ख्याल रखते हैं। अब किचन में गैस की वजह से मैं पंखा नहीं लाती, लेकिन वो पंखा जो फर्राटा है वो अंदर चलता है, तो उसका मुंह किचन की तरफ कर देते ताकि मुझे हवा लगे, फिर यहाँ का खोल देते हैं। तो जोया पापा बहुत अच्छे हैं, और उनको क्या कहते, बहुत ख्याल रखते हैं। और अब गाइस मैं जा रही हूँ रबड़ रखने के लिए, और अब मैं चाय बनाने के लिए जा रही हूँ। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।